अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और आज के इस व्लॉग का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि 2024 की इब्तिदा हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी भर दे और सादा पाकिस्तानियों के लिए कम अज़ कम 2024 का जो नया साल है वो खुशियों भरा साल हो, बेहतरीन साल हो। अब आज के इस व्लॉग में क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक बार फिर बतौर चीफ जस्टिस चार्ज संभाल लिया है, मैं एक बार फिर इसलिए कह रहा हूं कि उनकी अदम मौजूदगी में कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद खिदमत सर अंजाम दे रहे थे और मौसम सरमा की तातीलात पर जस्टिस काजी फायज ईसा थे। तो आज काजी अदालत अली और चौधरी रियासत अली के माबैन भी कड़ी जंग होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि काजी अदालत अली कौन है और चौधरी रियासत अली कौन है, तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि दोनों के दरमियान घमसान का रंग कैसे पड़ने वाला है। फिर जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन तो ले लिया है और वो अहम फैसला इंतखाबात से मुताल्लिक है। उस अहम फैसले के बाद काजी अदालत अली को मनाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं कि कहीं ना कहीं कोई बीच बचाव हो जाए, कहीं ना कहीं कोई अरेंजमेंट हो जाए, कहीं ना कहीं कोई एडजस्टमेंट हो जाए, एक ऐसा सेटअप बन जाए जिसमें काजी अदालत अली और चौधरी रियासत अली हम कदम होकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल सके, जो इस वक्त नहीं चल पा रहे हैं। और फिर जनरल आसिफ गफूर की टेंशन क्यों बढ़ गई है या परेशानी क्यों ज्यादा है, इस पर भी आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे बड़े अदब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि इस वीडियो की आउटरीच बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। पेशतर इससे कि मैं मुद्दे की तरफ आऊं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि 2023 के अंदर भी हमने कोशिश यही रखी कि हक का आलम बुलंद रखें और जो बात दुरुस्त है वही बात करें। 2024 में भी हम इन्हीं उसूलों पर कारबंद रहेंगे और हक और सच की बात नडरी के साथ, बहादुरी के साथ, इंशाल्लाह बेबाक होकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, भूखे नंगे बेचारों से क्या लेना, अपना खालिक अपना मालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, सबसे पहले जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो पैगाम 2024 में सादा पाकिस्तानियों के लिए दिया है वो पैगाम मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक है, पाकिस्तान के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR के मुताबिक एक मुश्किल लेकिन अहम साल इख्तिताम पजीर हो गया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से पाकिस्तान की काबिल फख्र अवाम को नया साल मुबारक हो। ISPR ने कहा कि साल 2024 पाकिस्तान के लिए अंदरूनी और बैरूनी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की खिदमत के जज्बे और जज्बा हुब्बुल वतनी को तकवीयत देती हैं। ये सरजमीन बेपनाह नेमतों और बेशुमार मौके की हामिल है। आने वाली नस्लों का रोशन मुस्तकबिल हमारा मुंतजर है। ISPR का यह भी कहना है कि वजीर आजम की हिदायत पर हम फलस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। साल 9 के मौके पर आर्मी चीफ ये कहते हैं कि पाक फौज मुल्क की सलामती और तरक्की के मकसद में अपना किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमें पाकिस्तानी अवाम के साथ अपनी गैर मुतसलसल वाबस्तगी पर फख्र है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक है, पाकिस्तान के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये कोई और नहीं कह रहा बल्कि जनरल आसिम मुनीर जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो कह रहे हैं। अब जनरल आसिम मुनीर ने एक डिसीजन तो ले लिया और वो डिसीजन ये है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात होने हैं, इलेक्शंस होने हैं और जमहूरियत के तसलसल के लिए इंतखाबात बहुत जरूरी हैं। वो लोग जो मार्शल लॉ की बात कर रहे थे तो मार्शल लॉ को सोचने वालों को भी उन्होंने एक शटअप कॉल दी है कि मुल्क में मार्शल लॉ नहीं होगा। अब लोग ये समझ रहे होंगे कि गैर एलानिया मार्शल लॉ तो है ही, सिविलियन मार्शल लॉ तो नाफिज ही है, तो यकीनन अब इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। लेकिन ये बात तय है कि जिस रिवायती अंदाज के अंदर मुल्क में मार्शल लॉ लगता रहा है वो मार्शल लॉ नहीं लगेगा। एक बात और भी तय है कि 75 साल में इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट यानी फौज और अदलिया दोनों हैंड्स इन हैंड्स चलते रहे हैं। हमेशा अदलिया ने इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बनकर काम किया है। अभी जो अनहोनी हो रही है वो ये है कि अदलिया यानी काजी अदालत अली और इस्टेब्लिशमेंट यानी चौधरी रियासत अली ये दोनों सेम पेज पर नहीं है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह ठानी हुई है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं, इंसाफ मुहैया करना है, बाय द बुक चलना है। वो बुक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उस किताब के मुताबिक चल रहा है। अब रियासत ये काजी अदालत अली को समझाने की कोशिश कर रही है कि जब हमने ये फैसला कर लिया कि मार्शल लॉ नाफिज नहीं करेंगे, जब हमने ये फैसला कर लिया कि जमहूरियत के तसलसल के लिए इंतखाबात कराएंगे, तो आप भी अपने रवैये के अंदर जरा लचक पैदा करें। अगर आप आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे तो फिर 9 मई के लोग जो है वो फिर मुल्क पर मुसल्लत हो जाएंगे। फिर वही लोग आ जाएंगे जो मुल्क को डिफॉल्ट करना चाहते हैं, वही लोग आ जाएंगे जिन्होंने पहले मुल्क को नुकसान पहुंचाया। तो फिर क्या होगा? लेकिन काजी अदालत अली ये बात मानने को तैयार नहीं है। अब जो अहम
मामला हुआ है आज ही के रोज वो ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत रिज्यूम होते ही जो बैरिस्टर शुएब शाहीन साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अदालत में गए हैं और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रहा। आपको याद होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त लेके वो उस वक्त भी गए थे और उस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा था कि काजी फाइज ईसा मौसम सरमा की तातीलात के बाद आएंगे तो हम इस मामले को सुनेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 2 जजेस हैं, एक मैं हूं और दूसरे अतर मिनल्ला है। तो आज लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टेकअप करने जा रही है। कल इंपॉर्टेंट केस है नवाज शरीफ साहब से मुतालिक। फिर जो 9 मई के मुल्जिमान हैं उनको इंतखाब लड़ने की इजाजत नहीं दी जा रही, तो इस पर भी तहरीक इंसाफ ने कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी पिटीशन लेके जाएंगे। वो लोग जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं उनके मामला एपलेट ट्राइब्यूनल्स में तो आ गए हैं, लेकिन एपलेट ट्राइब्यूनल्स के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फॉरम भी उनके पास मौजूद है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस कदर हो सकता है मुमकिन रिलीफ तो नहीं मैं कहूंगा, इंसाफ, वो तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आला अदालतों से मिलने की तवक्को है। और यही बात ऐसी है जो चौधरी रियासत अली को खटक रही है कि अगर ये लोग फिर से आएंगे तो मामला खराब हो जाएंगे। फिर हम इलेक्शंस तो करा रहे हैं, लेकिन अगर दोबारा ये लोग आ जाएंगे तो कहीं डिफॉल्ट ना हो जाए और ये मामला ना हो जाए। अब इस सारे मामले में काजी अदालत अली को मनाने की कोशिश की जाएगी और आने वाले दिनों में उनको राम करके ये बनाने की कोशिश की जाएगी कि एक तो इमरान खान को बाहर रखा जाए, दूसरा 9 मई वालों को बाहर रखा जाए, तीसरा बल्ले का निशान इनसे छीना जाए। लेकिन ये तीनों मामला इसमें उनको कोई कामयाबी नसीब होती हुई नजर आ नहीं रही है। और बहुत से लोग जो ये सोच रहे थे कि इलेक्शंस होने या नहीं होने, तो उनको हम अपने गुज़श्ता व्लॉग के अंदर ही बता चुके हैं कि इलेक्शंस वाला मामला तो अब तय है। अगली बात जो है वो इंपॉर्टेंट है कि आगे क्या होना है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आसिम मुनीर साहब ने कही वो ये थी कि सोशल मीडिया एक शैतानी मीडिया है। अब सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया इसलिए करार दिया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे बहुत से लोग आके वो बहुत बातें कर देते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो कंट्रोल है, अभी भी इदारों का कंट्रोल है, अभी भी इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल है। अब जिसको शैतानी मीडिया कहा जा रहा है, आसिम मुनीर साहब को सिर्फ हम ये याद कराना चाहते हैं कि ये शैतानी मीडिया, इसको 5th जनरेशन वॉरफेयर टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और उस वक्त जनरल आसिम सलीम बाजवा भी और जनरल आसिफ गफूर खास तौर पे 5th जनरेशन वॉरफेयर को लीड कर रहे थे। और उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर और फैज हमीद के कहने पर बहुत सारे मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा था। तो अगर आज शैतानी मीडिया है या ये मीडियम बहुत गलत लगता है तो इसमें बहुत बड़े कसूरवारान जनरल आसिफ गफूर और जनरल आसिम सलीम बाजवा जैसे लोग भी हैं कि जिन्होंने ISPR के विंग को असल में अपने एक पॉलिटिकल पार्टी, एक वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश भी की। तो जब आप इसको शैतानी मीडिया कहते हैं तो बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों को परेशानी होने लगती है और वो अपने माजी की तरफ झांकना भी नहीं चाहते हैं। तो आई होप कि जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो बात आप तक पहुंची होगी। आने वाले जो जनवरी का पहला हफ्ता है वो बहुत ज्यादा क्रूशल है और जनवरी के इस पहले हफ्ते के अंदर ही, साल नौ की इब्तिदा में ही, आप समझ लीजिए कि आज से लेके 13 जनवरी तक, जब तक कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के बाद इंतखाबी निशान अलॉट नहीं हो जाते, ये मामला तय हो जाएंगे कि आने वाले इंतखाबी मंजरनामे पर क्या दिखेगा। तो आज से ये फैसला कुन मार्कला शुरू हो गया है और इस फैसला कुन मार्के में चौधरी रियासत अली जीतेगा या काजी अदालत अली जीतेगा, ये तय हो जाएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।